उन्हीं माता सीता को ज्ञान कांड के जानकार लोग शांति मान करके उनकी उपासना करते हैं, और उन्हीं को जो उपासना कांड वाले हैं शक्ति मान करके उन्हीं की उपासना किया करते हैं, और भक्त लोग उनको भक्ति मान करके दर्शन करना चाहते हैं। राम माने सुख, सुख से भक्ति दूर हो गई है, और जब भक्ति दूर हुई है तो वो सुख भी रो रहा है। ज्ञान कांड वाले कहते हैं भगवान राम, भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी भगवान ने भगवान राम को सुख कहा है, सीता माता को शांति कहा है। तो जब शांति हट जाती है तो सुख अकेले रोता है। बड़ा घर में वैभव हो, बड़ा सब कुछ हो, और अशांति हो घर में तो सब मजा बिगड़ जाती है। इसलिए बिना शांति के सुख रोता है, और बिना भक्ति के भगवान रोता है, बिना शक्ति के शक्तिमान अकेले रोता है। रो रहा है, शक्तिमान रो रहा है, भगवान रो रहा है, ब्रह्म रो रहा है, सुख रो रहा है। परम वैराग्यवान, प्रबल वैराग्यवान हनुमंत लाल, संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज गए हैं। जितने भी बंदर भालू हैं सब बैठे हैं, और जानते हो स्वयं प्रभा, क्या गजब की कथा है। स्वयं प्रभा ने कहा कि आंख बंद करो और हम आपका मदद करूंगी। एक कथा में आया है। स्वयं प्रभा माने जो आपके अंदर की प्रभा है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति, जैसे नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। ये बंदर भालू घूम रहे थे, और जब गुफा में गए स्वयं प्रभा बैठी है। क्यों बेटा, कहां? सीता का पता लगाना है, माता जी कुछ मदद कर दीजिए। मदद करूंगी, एक काम करो। कहा क्या? कहा आंख बंद करके सब बैठ जाओ। आंख बंद कर लिए, सब बैठे, और जब कहा माता जी ने कहा खोलो तो समुद्र के किनारे सब आ गए। माने आपकी बुद्धि अंतरंग हो, बहिरंग न हो। बहिरंग होगी तो थोड़ी भक्ति माता का पता लग पाएगा। अंतरंग हो, आंख बंद करो। जब आंख खोलोगे तो बाह्य दृश्यों को देखोगे, और जब आंख बंद करोगे तो आंतरिक दृश्यों का दर्शन करना शुरू करोगे। इस माध्यम से वहां पहुंचे। अब 7 योजन सागर, 100 योजन सागर पार करना है। बताओ, लंका 100 योजन कौन पार करेगा? जितने भी बंदर हैं, भालू हैं, सब बैठे हुए हैं। किसी ने कहा मैं 50 हाथ छलांग लगा सकता हूं, 100 हाथ लगा सकता हूं, 1 कोस लगा सकता हूं, 1 किलोमीटर लगा सकता हूं। कहा बैठो यार, फालतू दिमाग खराब कर रहे हो। 100 योजन की बात हो रही है। हनुमान जी बैठे हैं, जामवंत वृद्ध। जामवंत ने कहा क्यों हनुमान जी, आप भी कुछ बोलेंगे? याद कराए। तब हनुमान जी ने कहा जामवंत कहिए क्या करना है? इस समुद्र की क्या बात है? कहा पूरा ब्रह्मांड लाग जाऊं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को मारते हुए सीता माता को अभी लेकर के चला आऊं, कहो पूरी पृथ्वी को रसातल में डाल दूं। जामवंत कहा कितनी देर यार बैठे रहे, हमारा मन कमजोर हो रहा था। ठीक है, लेकिन शांति बनाइए, आदेश जितना दिया गया उतना ही करना है। मतलब समझ रहे हो? वृद्ध की बुद्धि हो और जवान का जोश हो, जब दोनों मिलेंगे तब भक्ति माता का पता लग पाएगा। अकेले कैसे काम नहीं हो पाएगा। एक जगह बारात जा रही थी, तो लड़की पक्ष वालों ने कहा कि खूब दान करूंगा, दहेज दूंगा, यही करूंगा, वो करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा कोई वृद्ध बारात में नहीं आने पावे। लोभ, धन का लोभ। कहा कोई नहीं जाएगा। और जो लड़के का नाना है, नाना तैयार हो गए। कहा अरे हमको किसी संदूक में भरे चलो अंदर ही अंदर से, मत बताना, देखूंगा तो हाँ क्या स्वागत सेवा व्यवस्था हो रही है। और बैठा के एक आदमी कहा क्या लेते चलो अंदर, इनको गाड़ी के डिग्गी में पड़े रहेंगे अंदर, और ज्यादा भूख लगेगी तो ला करके अंदर डाल दिया जाएगा, अपना खाए पिए मस्त रहेंगे। और जब बारात पहुंच गई तो एक वृद्ध ने घराती की तरफ से था, उसने कहा कि इस बारात में वृद्ध आए हैं कि नहीं? कहा कोई नहीं आया, हमने रोक दिया। कौन आएगा? कहा मैं परीक्षा लेके बताऊंगा कि कैसे आएगा। उसने संदेशा दिया बारातियों को कि जो नदी बह रही इसमें सब पूरा दूध बहा दो, दूध ही बहे जाइए। और जितने जवान गए थे सबकी बुद्धि खराब हो गई। बताओ अब नदी में कहां से इतना दूध बहाए?
सब मस्त कहा अगर ये नहीं कर पाओगे तो बारात वापस जाएगी। गाड़ी वाले जो बयाना वयाना दियो यह जो डूबेगा। अब बेचारे लटके के शादी तो वैसे नहीं हो रही है, यह गया, आप क्या करें। तो लड़कवा का नाना अंदर से खटखटाए कि खोलो दरवाजा तो खोलो, क्या हुआ, पाऊपूजी हुई कि नहीं, कुछ देख रहा हूँ बाजा वाजा बज नहीं रहा है। कहा कैंसिल हो गई बरतिये ही सब पूरी। कहा काहे? कहा वो कह रहा है कि नदी में दूध बहा दो तब। अरे कहा पागल, तुम जाके कहो कि नदी के पानी रोक दो, इसके बाद हम दूध बहा देंगे। उसने लिखा, भेजा पत्र। अब जो पाया तो तुरंत जान गया कोई न कोई वृद्ध आया हुआ है। मतलब 100 योजन सागर दांकने की शक्ति हो, क्षमता हो, जोश हो, लेकिन ऊपर से नियंत्रण करने की कृपा, क्षमता, शक्ति वृद्ध की बनी हो, वृद्ध की बुद्धि हो, जवान का जोश हो, तब 100 योजन का सागर पार करेगा। और तब सीता माता का पता लग पाएगा, तब भक्ति का पता लग पाएगा, अन्यथा लग नहीं पाएगा। ध्यान देना, 100 योजन का सागर है, 100 योजन की लंका है। और सुरसव जब मुंह बनाई थी तो 100 योजन का, पहले 1 योजन, फिर 2 योजन, फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा, तब 7 योजन पुण्यानन कीना। ले 1 योजन को बनाई शरीर, हनुमान जी 2 योजन, ये 4 तो वो 8, ये 16 तो वो 32। अरे इतना ही कह के छोड़ देते कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा, इतने में काम हो जाता। लेकिन नाप दिए 7 योजन पुण्यानन कीन्हा, 100 योजन का है। और चौड़ाई नापना हो, लंबाई नापना हो, धरती पे तो कुछ मान लो हो सकता है, और लेकिन नीचे से ऊपर नापना हो 100 योजन, कई कोस है, कौन पैमाना, कहां कौन सा यंत्र जाके बता पाएगा 100 योजन भैया। एक कथा है, जब बहुकाल एक करिय सत्संगा, तब ही होई इस सब संशय भंगा। नहीं कौनो छोटा मोटा सर्प डस लेगा, फिर परेशानी बढ़ गई। यहां देखें, हम इस बात को उदाहरण देने के लिए मानस में समझाए हैं। यद्यच्छिरो न नमते गसतई कशीष्ण, 101 सिर पे भगवान पैर रख करके नृत्य कर रहे हैं, 101 फड़ है। थोड़ा सा अर्थ जान लें। ये जमुना कौन है? कर्म है, कर्म की नदी है जमुना। और जमुना जी के कर्म के अंदर जो एक कर्म कर्तापन का अभिमान है, यही है कालिया नाग। तो जो कर्तापन का अभिमान होता है ना, वो 101 का मतलब एक तो ये अर्थ हुआ कि 101, और एक का मतलब 101 का एक अर्थ ये भी होता है कि एक से बढ़कर एक अभिमान है। इतना ही नहीं, कई लोगों को लक्ष्मण जानते हो, भले बहुत बढ़िया मकान बना लिए होंगे, इनके पास गाड़ी नहीं है, अभिमान एक ही है। एक है भले गाड़ी खरीद लिए हैं, लेकिन बाप बेटवा अपने अकेले ही चलाते, ड्राइवर नहीं रख पाए। हमारे पास ड्राइवर है। माने एक से बढ़ के एक अभिमान, कर्तापन का एक से बढ़ के एक अभिमान, उन अभिमान के सर पे पैर रख करके यद्यच्छिरो न नमतेंग सतैक शीर्षण तत्तन्मर्द खरदंड धरोधिपातैहि छीणा यशो भ्रमत उल्बण मासतो श्रृंग नस्तो ववन परम कसमल माप नाग। और उसने समस्त मुख से खून फेंक दिया। और तब नाग की जो पत्नियां हैं, उन लोगों ने सोचा कि अब हमारे पति देवता का राम नाम सत्य हो जाएगा। ये है प्रार्थना, याचना नहीं। अर्थना में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। मंदिर में जा करके हमेशा मांगते हैं, मांगना अलग है, याचना याचना नहीं है, प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब प्र उपसर्ग है, अर्थना में प्र उपसर्ग लग गया तो प्रार्थना बन गया। याचना माने मांगना, मांगना नहीं है। भक्त मांगता थोड़ी है, वो प्रार्थना करता है। और प्रार्थना की विधि ये है क्या, देखो, नाग की पत्नियों ने हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के कह रही हैं कि अनुग्रहोयम भवतः कृतो हीनो। क्या गजब के शब्दों का प्रयोग किया है, वाह। आपने अनुग्रह किया है नाथ, मेरे पति के ऊपर आपकी अनुग्रह हो गई है। हरि अनुग्रहोयम भवतः कृतो हीनो दंडो सतांते खलु कल्मषापः यद्दंड श्रीकन्नमोस्य देहिनः
अक्रोधो पितेनुग्रह एव सम्मतः। क्रोध पर भी, क्रोध में भी आप आकर के भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। ये नाथ क्या कृपा कर दिया है आपने। तपः सुतप्तम की मनेन पूर्वम। नाग की पत्नियां अपने पति को देख करके गदगद हो रही हैं। आज मैं धन्य हो गई जो ऐसे कि मैं पत्नी बनी हूं। क्यों? क्योंकि तपः सुतप्तम की मनेन पूर्वम। हमारे पति देवता ने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी ऐसी कठिन तपस्या किया था कि निरस्तमाने न चमान देनम। आप जैसे का चरण रज इनके ऊपर पड़ गया है। हरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही। आज वो भगवान का चरण रज इनके ऊपर गिर रहा है। धर्मोथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवास्तुष्यति सर्वजीवः और कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणुस पर साधिकारः। बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े स्वराट, बड़े बड़े देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आपके चरण की धूल अपने मुकुट में धारण करना चाहते हैं। लेकिन आज मेरे भाग्य को जरा देखें, मैं ऐसे तपस्वी की अर्धांगिनी हूं। भगवान खुश हो गए। वाह, हाथ जोड़ी हुई हैं। भगवान कहा बोल क्या चाहती हो। तो नाग की पत्नियों ने कहा कि हे नाथ, अगर हमको देना चाहते हो तो ये दे दीजिए। कहा क्या क्या गजब कर दिया है। अरे इतने तपस्वी की अगर पत्नी है तो कुछ तो गुण इनके अंदर भी होगा। ये मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी नहीं मांगी है। क्या मांगी है? कहा न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। इतनी बड़ी भूल हम लोग करते हैं। मंदिर में जाकर के तो तुच्छ पदार्थ मांग के आते हैं। बताओ, ये नाग की पत्नियां हैं और भगवान कह रहे हैं कि बरम रोही वरदान मांग लो। तो कह रही है कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम और न योग सिद्धि पुनर्भवम। वहां हमको योग सिद्धि भी नहीं चाहिए कि लोग हमको जाने कि हम सिद्ध हैं ना महाराज। हरिवांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। आपके चरणों की रज मिल जाए महाराज, मैं ये चाहती हूं। और तदेशनाथाप दुराप मन्यैस् तमोजनि क्रोध वसोप्यधीश संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद् विभवः समक्षः। नाथ, आपके चरण की रज चाहती हूं। भगवान प्रसन्न हो गए और कालिया नाग के ऊपर से निकल करके बाहर आए। और इधर जो ग्वाल बाल हैं, यशोदा मैया है, नंद बाबा मूर्छित हो गए हैं। भगवान चले गए हैं जमुना जी में। और तब भगवान निकले और कालिया नाग से कहे कि यहाँ से चले जाओ तुम दूसरी जगह पर। महाराज मैं जाऊंगा तो आपका जो वाहन है गरुण हमको खा जाएगा। कहा अब नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा चरण चिन्ह आपके सर पे निशान बन गया है। ध्यान देना, पूरे दुनिया में आपको कोई दुख नहीं दे पाएगा। कब? जब भगवान का चरण चिन्ह पड़ जाएगा। कंठी माला ले लोगे, भगवान के हो जाओगे ना। कोई भी हो, भगवान ने कहा कि जा, यद्यपि मेरा गरुड़ सर्प का आहार करता है, लेकिन जाओ कालिया नाग, अब मेरा गरुड़ भी देख करके आपको रास्ता बदल जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा। महाराज क्यों? क्योंकि जो मेरे चरण का निशान तुम्हारे मस्तक पे पड़ गया है, अब गरुड़ आपके पास नहीं जाएंगे। हरे नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे और परावराग विज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः। अविश्वासाय विश्वासाय तद्द्रष्टस्य च हेतवे। भगवान से बड़ा प्रार्थना किया और ये बड़ा सुंदर कह दिया कि स्वभाव भी तो आपने भरा है। इसके बाद भगवान कालिया नाग को हटाने के बाद अब तैयारी करते हैं। आग लग गई थी, यही प्रसंग बता के बस कर दें। जमुना जी के किनारे सब सोए थे, ग्वाल बाल बेचारे। गर्मी का महीना था, जेठ बैसाख का महीना। लेटे हैं बिना भगवान को मैं जाऊंगा नहीं। अब भगवान निकले और तब तक जो सूखी सूखी घास थी, हवा चला न जाने कहां से अग्नि लग गई। और जब अग्नि लगी, अब जो ग्वाल बाल
गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा, उपनंद, ये सब बैठे हैं। कहाँ जाएं? इधर से आग लगी हुई है और इधर जमुना जी में है, यहाँ वहां दोनों जगह मृत्यु दिखाई दे रही है। भगवान ने क्या किया? सबके देखते देखते अग्नि को पान कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अग्नि का पान कर गए परमात्मा। मतलब अगर हम लोग उनमें मन लगाए रहेंगे, उनका ध्यान स्मरण करते रहेंगे, तो हमारे जीवन की जो दुखाग्नि है, कामाग्नि है, ईर्ष्याग्नि है, ये जितनी भी प्रकार की अग्नियां हैं, ये परमात्मा उसको पी जाएंगे, हम लोगों को नष्ट नहीं कर पाएंगे। कल जहां तक प्रसंग बनता चलेगा, प्रणाम करते हुए, छूते हुए, क्योंकि संकल्पित कथा है, यहाँ तो रुक्मिणी जी के विवाह तक का कथा कल कहना है। तो जो जो प्रसंग आएगा, जहां जहां तक भगवान की इच्छा होगी कहवाने की, वहां तक कहते रहेंगे। ठीक समय 3 बजे पर आने का प्रयास करें। 2 बार प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहार, जय राधा माधव, भक्ति से जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय गोपी माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। प्रेम से जय गोपी जन वल्लभ, जय गोवर्धन धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सीधा भक्ति से। कृष्ण जय कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राधे श्री राधे। समस्त श्रद्धालु भक्तगण अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती में सम्मिलित हों। श्री राधे श्याम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोगादग्निरजायत। राधे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती
बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बली हारी में जाऊं, ओ देख छवि बलि हारी में जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन सारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव